नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे स्टॉक चूज़ करने के बारे में। आप स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें कि आप जल्दी से जल्दी अमीर हो सकें। पुराने जितने भी निवेशक हैं, उन्होंने एक फ़ॉर्मूला दिया है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी अपने पैसे को दोगुना करना सीख लेंगे, इतनी ही जल्दी आप करोड़पति हो सकते हैं। तो आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएँगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने पैसे को जल्दी से जल्दी दोगुना कर सकते हैं। जिस पर आप आज हम संजीव जी के साथ बात करेंगे। संजीव जी हमें कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिन्हें अपनाकर हम अपना बिल्कुल। पैसा जल्दी से जल्दी दोगुना करें। जी, जी, बिल्कुल। तो संजीव जी जो है कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को बताएँ कैसे हम अपने शेयर का सिलेक्शन करें या शेयर में हमें क्या देखना है कि जो है हमारा पैसा जल्दी से जल्दी डबल हो सके या मतलब हमें रेट ऑफ रिटर्न इतना ज़्यादा मिले कि हमारा पैसा जल्दी से 2 साल 3 साल में डबल हो जाए? देखिए, मैं एक्चुअली क्या है अभी बहुत समय से मार्केट काफ़ी नीचे चल रहा था। अब मार्केट धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हुआ है और जी, बढ़ भी काफ़ी अच्छी रफ्तार से रहा है। तो ऐसे में आपको स्टॉक का चुनाव किस प्रकार करना है कि आपके पैसे बहुत जल्दी डबल हो जाएँ। देखिए, साल में तो एकदम नहीं डबल होते, लेकिन कुछ समय तो उसका लगता है। जी, जी। इसके लिए एक रूल है, रूल 72, ठीक है? उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, एक चीज़ बता दूँ मैं, जब भी आपका कोई भी आरडी, एफडी पैसा डबल करती है, जी। तो सब में 11 साल का लगभग समय लगता है ना? पहले 7 साल होता था, फिर बढ़-बढ़ हाँ, के ऐसे 11 पहले साल हो 5 गया। साल था, कुछ कंपनियाँ 5 5 साल साल था में उससे डबल पहले, कर देती और जो साल 2 साल में करती चिट-फट थी। जी, कंपनी वो जी। भाग जाती थी। हुँ। तो एक रूल 72 है, उसके बारे में हम बताएँगे कि किस तरीके से आप लोग मतलब ये जो शेयर जो होता है दुगना हो सकता है हमारा, किस तरीके से होता है। क्या फंडामेंटल है उसके हम उसके बाद बात करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो अगर कितना रिटर्न दे, तो आपके कितने साल में वो दुगना हो जाएगा। मतलब ये मैं कोई वो नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा। ये मतलब ये है कि ये फ़ॉर्मूला है ये चेक करने का कि अगर आपका स्टॉक इतना परसेंट रिटर्न दे रहा है, तो आपका स्टॉक कितने साल में अच्छा, पैसा डबल कर रूल देगा। 72 के बारे में रूल बहुत 72। बताया लोगों ने, ये रूल 72 क्या होता है? हाँ, रूल 72 का मतलब है रूल 72 अ, डिवाइड बाय रिटर्न्स, मतलब कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है वो। अच्छा, रूल 72 होता है कि हाँ, हम जो भी 72 टू को हम हाँ, डिवाइड जि करेंगे कितना परसेंट जि रिटर्न मान के चल रहे हैं इसका। जितना भी रेट ऑफ रिटर्न है, हाँ, रेट ऑफ इज़ रिट इक्वल टू ईयर। रेट ऑफ रिटर्न है इज़ इक्वल टू ईयर ईयर इन मतलब इसका मतलब मोटा-मोटा ये है कि अगर आपका स्टॉक ऐसा मान लीजिए नमित जी। डबल योर मनी है, हाँ, डबल मनी कितने साल में हो जाएगी डबल योर मनी। मनी। तो अब मोटा-मोटा 6% ले लीजिए, मान लीजिए अगर आपका स्टॉक 6% रिटर्न आपको दे रहा है, तो 72% 72 72 को हम हाँ, 6 से 6 से डिवाइड कर करते देंगे। हैं। तो लगभग मैं समझ 12 छींग 72, लगभग 12 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। 12 आंसर आता है, तो 12 साल लगेंगे हमारे 1 लाख को 2 लाख होने में। हाँ, मतलब आप समझे ना बात मेरी, ये कोई मतलब वैसा फ़ॉर्मूला, ये हम आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं हुँ। किस तरीके से आपके स्टॉक के पैसे आपके डबल हो सकते हैं। ये कोई जादुई फ़ॉर्मूला हाँ, नहीं है, ये मतलब जो है एक रिसर्च फंडामेंटल, हाँ, रिसर्च रिसर्च करा है हुआ मतलब कि हाँ, फंडामेंटल है। किस तरीके लोगों से ने वो होता है रिसर्च करी है तब जाके कि 72 का अगर फ़ॉर्मूला निकाला आपका है। स्टॉक जी। 12 साल तक लगातार जो है 6% रिटर्न देगा मिनिमम, 6% तो देखो मिनिमम होता है, ये मतलब तो 6% का एवरेज होना चाहिए। एवरेज होना कभी चाहिए। ज़्यादा भी दे सकता है, हाँ, कभी जैसे कम भी दे सीएजीआर हम सकता कहते है। हैं हाँ, हाँ। कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, ये आपने लास्ट वीडियो मेरे सुना भी जी, होगा, जी। जो बताया था मैंने हाँ। फॉर्मूला। अगर वो देता है ये 6%, तो 12 साल में आपके पैसे जो है वो डबल हो जाएँगे। नहीं तो अब 6% तो बहुत ही मिनिमम बहुत मिनिमम, अमाउंट अब है। ले लीजिए आप 12%, अगर आपका स्टॉक 12% देता है, 12% रिटर्न आपका देता है ईयरली आपको तो एवरेज रिटर्न, 6 साल लगेंगे। तो आपको 6 साल लगेंगे। ठीक है? अब यही वो 18% देता है अगर स्टॉक, 4 साल तो लगेंगे। 4 साल लगेंगे, और 24% देता है तो 3 साल लगेंगे मात्र, 3 साल में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। और ये मैं नहीं बता रहा, ये आप भी करके देख सकते हैं। इसमें देखो ये सीधे जिसने भी गणित के फॉर्मूले पढ़े हों, सबको पता होता है कि हुँ। क्या होता है डिवाइडेड रूल वाले। ठीक है? ये सारे रूल हैं। ये मतलब ये है कि अगर आपका, और ये कोई रूल वैसा बनाया हुआ नहीं, ये मैं आपको रिटर्न बता रहा हूँ। ये आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका स्टॉक इतना रिटर्न देगा कि नहीं देगा। मेरा मतलब ये है कि ये अगर इतना रिटर्न आपका स्टॉक देता है, तो आपको इतने साल में पैसे डबल हो जाएँगे, इतने साल में हो जाएँगे, इतने में हो जाएँगे। लास्ट ये है कि अगर 24% कोई स्टॉक आपका रिटर्न देता है, देखिए स्टॉक मार्केट में 5% 10% तो एक नगण्य है बिल्कुल, ये है तो ना? कोई हाँ, 1 दिन में 5% बढ़ जाता है स्टॉक, ये तो कुछ कह ही नहीं अगर सकते हम। साल में मैं समझता हूँ कोई भी स्टॉक, आप इस इवन ये स्टॉक का छोड़ दीजिए, जब इंडेक्स ही 15 से जी। 20% का रिटर्न दे रही हैं, तो स्टॉक से आप क्या उम्मीद करेंगे? स्टॉक तो हुँ। दुगना ही देगा ना उसका। भाई इंडेक्स का बढ़ जाना एक बहुत थोड़ा-सा वो होता है इंडेक्स मुश्किल। तो 1-2% बढ़ना ही काफ़ी होता है।
हाँ, इंडेक्स का 1-2% बढ़ जाना बहुत होता है और इंडेक्स अभी लास्ट वीडियो में हमने ईटीएफ में बताया भी था जी। कि कितने इंडेक्स जो है वो 15 से 17% का रिटर्न दे रहे हैं। ईयरली कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट जो है उनकी 17% है। तो संजीव जी, ये तो हमारा पैसा डबल करने का एक फॉर्मूला हो गया कि हम हुँ, पैसा डबल करें तो तब हुँ। ज़्यादा अमीर हो सकेंगे। तो हमारा जो मुद्दा है आज का स्टॉक सिलेक्शन का है, हम हाँ, तो देखिए आप अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि कुछ ऐसे टिप्स बताएँ आप जो है, जो स्टॉक सिलेक्शन में मददगार साबित हों। हमें कंपनी की प्रोफाइल में क्या-क्या देखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, हम लोग अधिकतर ये नहीं पता होता हमें कि हम किन-किन क्राइटेरिया में अपने स्टॉक को रखें। किन क्राइटेरिया में हमें देखना है कि ये फिट हो तब हमारा स्टॉक भई होगा। तो जो पहला पुराने पुराने जो हुँ, निवेशक होते हैं वो तो सब चीज़ों का ध्यान कर लेते जी, हैं, जी, जैसे जी, जी। पी रेशियो है, हाँ, तो ऐसे ही मैं आपको डेब्ट वन वगैरह बाय है। वन बताऊँगा तो मैं आप मुझे एक-एक करके बताओ, मैं लिखता हूँ, आप हाँ, बताते आप जाओ। देखिए सबसे पहली चीज़ है पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस, है ना? पास्ट पास्ट परफॉर्मेंस वर्सेस फ्यूचर परफॉर्मेंस। वर्सेस फ्यूचर फ्यूचर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। इसमें देखिए क्या होता है, अधिकतर जो भी लोग स्टॉक लेते हैं, कोई भी लेते हैं, इवन पहले मैं भी लेता था, जी। तो हम सब लोग क्या करते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस चेक करते हैं उसकी। हाँ, जो भी भाई पुराने आपने लोग सुना होगा जब भी आप स्टॉक मार्केट में नए-नए आप घुसे होंगे तो हुँ, आप आपसे क्या हुआ, बोले भाई स्टॉक ये देख के लेना कि लास्ट उन्होंने 2 साल में क्या दिया है। कंपनी की मतलब कंपनी का हाँ, इतिहास क्या रहा? इतिहास क्या रहा है। अब इसके चक्कर में हम ना ये भूल जाते हैं, हुँ, फ्यूचर। फ्यूचर क्यों जानना ज़रूरी है उसका? आप समझिए कि पिछले साल मार्केट बुलिश रहा, सबने घटिया से घटिया स्टॉक ने भी 20-30-40% जी, का जी। रिटर्न दिया। आज वो सब बैठ के रो रहे हैं, सब ज़ीरो पे आ हुँ, गए, ठीक है? तो हमें पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखनी, हमें फ्यूचर प्लानिंग देखनी है कि फ्यूचर क्या है। अब फ्यूचर अच्छा, कैसे देखना है हमें उसका? फ्यूचर पोटेंशियल देखना है। हम गलती क्या करते हैं अमित जी? हम गलती ये करते हैं कि हम उसका हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। मतलब इतिहास तो हमने देख लिया, हाँ, आगे आने वाला टाइम क्या वो नहीं देखते हम। अब सही तरीका क्या है इसका? कंपनी का बिज़नेस में फ्यूचर में कितना स्केलेबल है? आप वो देखिए। अच्छा, हम एक इसका चार्ट बना लेते हैं, हुँ। तो फ्यूचर में हमें क्या देखना है? अच्छा गलती क्या होती है? मैं आपको गलती लिखवा दूँ। हाँ, गलती बताओ। गलती होती है बहुत से लोग उन स्टॉक को चेस करते हैं जिनका प्राइस पिछले साल 100% बढ़ा है अच्छा, और सोचते हैं कि आगे भी बढ़ेगा। मतलब जो है लोगों का पहला जो पॉइंट होता है वो हाँ, प्राइस देखकर सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, ये गलतियाँ करते हैं ना लोग, कि लास्ट ईयर इतना बड़ा था। जिसका प्राइस 100% बढ़ा है, मतलब दोगुना हो गया, तो लोगों ने हुँ, सोचा कि अगले साल भी ये दु मतलब दोगुना होकर बिल्कुल। रहेगा। अब सोचिए ना जब पिछले साल वो 100% बढ़ गया, तो इस साल कैसे इतना बढ़ सकता है वो? उस टाइप की तो वैल्यूएशन ही इतनी नहीं थी जितनी वो बढ़ गई क्योंकि मार्केट बुलिश था इसलिए बढ़ गया वो। असल में होगा ये, अ, जो हाँ, ऑपरेटर लोग होंगे उन्होंने अपने बढ़े हुए प्राइस पे बेच देंगे अपना बिल्कुल, माल, बिल्कुल और सही बात है। जो भी छोटे-छोटे हैं वो नीचे चले जाएँगे। और सही तरीका क्या है कि हमें कंपनी का फ्यूचर देखना चाहिए, अच्छा, कि कंपनी फ्यूचर में क्या काम करेगी? देखना ये है कि फ्यूचर बिज़नेस कंपनी का। देखना है कंपनी की फ्यूचर बिज़नेस। फ्यूचर ग्रोथ कह लो, फ्यूचर बिज़नेस देख लो। कंपनी का भविष्य क्या है। हुँ। लेकिन संजीव जी, भविष्य हमारा प्रेडिक्शन गलत भी तो हो सकता है। नहीं, लेकिन सोचेंगे तो हम क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें मैं अब धीरे-धीरे बताऊँगा कि आप कैसे उसका भविष्य देख जी, जी। सकते हैं। वो सारी बातें हम करेंगे लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग शुरू कर रहा हूँ। ऐसे करके हम लोग आपको 8 पॉइंट बताएँगे जिस पे कंपनी आपको एनालाइज़ करनी है पूरी कंपनी। ये पहला है कि हर हुँ। स्टॉक का पास्ट नहीं देखना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा पास्ट नहीं देखना है, लेकिन डिपेंडेंसी खाली पास्ट पे नहीं बनानी है। आपको फ्यूचर भी देखना है कि जी, फ्यूचर जी। बिज़नेस ग्रोथ उसकी क्या है। अब ये भी आगे देख के चलना है कि आपको ये वाली कंपनी जो है ये हुँ। प्रोडक्ट बना रही है, क्या इसकी डिमांड आने वाले टाइम में है इंडस्ट्री भी में या उस नहीं? हाँ, ये चीज़ मेन चीज़। भई इंडस्ट्री में उसकी ग्रोथ क्या है? कुछ सैचुरेशन तो नहीं है उसमें कहीं? कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जो हुँ, जिनकी डिमांड आने वाले टाइम के साथ-साथ हुँ। घटती है। कुछ ऐसे हैं कि उनकी आने वाले टाइम के साथ डिमांड 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाती है। यही चीज़ है कि फ्यूचर ग्रोथ है उसके बिज़नेस की नहीं है। कहीं सैचुरेशन तो नहीं है उसमें, कहीं वहीं वहीं पड़ा रहे वो। अब लोग बागों ने जैसा देखा होगा, जैसे टाइटन का लोग बाग तो देते हैं हुँ। उदाहरण। टाइटन जो आभूषण बनाती थी, घड़ियाँ बनाती थी, तो अब उन्हें जो भी इन्वेस्टर थे अपने, क्या नाम था उनका? मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा उसका मुझे अरे भी ख़ैर। ज लेकिन जैसे मैं एक जो एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ जो इन मतलब लाखों से लाखों करोड़पति से हुए, करोड़पति बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने भी फ्यूचर देखा तभी वो जाके भाई आगे जाके बढ़े। आप इन्फोसिस का ले लीजिए, हुँ। 2005 में इन्फोसिस सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी जी, थी, जी। ठीक है? इन्फोसिस में जिसने पैसा लगाया होगा आज उसका कई गुना हो गया होगा। हुँ, क्यों? आईटी का सेक्टर जो है कभी भी पीछे नहीं रहा और जी। जो टेक में रहेगा आगे वो हमेशा आगे रहेगा। देखिए टेक्नोलॉजी वाली कंपनी आज भी आगे चल रही है। आप कितनी टेक्नोलॉजी कंपनी तो देखिए हमेशा नमित ही जी आगे ऐसी चलेगी। हैं, कितनी कंपनी ऐसी हैं जिनका कोई वैसा बिज़नेस नहीं है, हुँ, टेक्नोलॉजी पे ही सारा चल रहा जी, है। जी। उसका फ़ायदा क्या होता है? टेक्नोलॉजी कंपनी का फ़ायदा क्या होता है?
टेक्नोलॉजी वाली कंपनी जो है अधिकतर डेब्ट फ्री होती है, क्योंकि उनको एसेट्स के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए अगर आप रिलायंस की बात करें, तो रिलायंस को अपने एसेट्स के लिए ही बहुत पैसा लेना पड़ता है, अब बहुत आप कर्जा है जैसे उसको। टेक की बात कर रहे हैं, अब हमारे पास ये डस्टर है। हम्म, अब आने वाले टाइम में हो सकता है डस्टर की डिमांड बिल्कुल ही खत्म बिल्कुल हो खत्म जाए, हो जाए। क्योंकि डिजिटल बोर्ड का जमाना डिजिटल बोर्ड है, चल रहा है और अभी टेक्नोलॉजी चल का रहा है। जमाना है, तो जो कंपनियां ये डस्टर बना रही हैं, अगर अपना बिजनेस चेंज नहीं करती हैं, तो वो तो घाटे में जाएंगी बिल्कुल जाएंगी। सही बात है। उन कंपनियों ने अपने डिजिटल बोर्ड बनाने शुरू कर दिया, हाँ, डिजिटल डस्टर बनाने शुरू कर दिए, हाथ से रिमूव होते हैं, जी जी जी। तो वो अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं। हाँ, आईटी कंपनी का भी सेम है, आईटी कंपनी को भी अपने अंदर अपडेशन करने पड़ रहे हैं। जो अपडेशन कर पा रहा है वो बढ़ जा रहा है, वो विप्रो बन जा रहा है, वो इन्फोसिस बन जा रहा है। जो नहीं कर रहा है वो बंद हो जा रहा है। हाँ, ये तो सब चीजें अपडेशन का एक उदाहरण जो है हम नोकिया का देंगे, नोकिया ने अपडेशन नहीं किया तो नहीं कहाँ किया। चला गया, बिल्कुल खत्म है आज। बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखिए एक चीज ये ना, फ्यूचर जिसका है, फ्यूचर किसका है? ईवी का है, सोलर का है, जी, एनर्जी का है, इन चीजों का है, एआई का है। एआई का है, ड्रोन का है, इन हम्म, चीजों का फ्यूचर है। तो आप इन स्टॉक को चुनाव करें, इनमें इन्वेस्ट करें। ये है हमारा पहला पॉइंट जिस पे आपको करना है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे। इसमें यही है देखना है हमें, हाँ, और मेन कुछ? चीज यही देखना है इसमें, अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हम बहुत सारे पॉइंट बताएंगे, थोड़ा हम उस पर चलो। एक मोटा मोटा बता रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आपको हौस पौस हो जाए कि आपको समझ ना पाए, है ना? तो चलिए, एक एक दो दो पॉइंट हम सबके बताएंगे जो इजीली आप तो समझ पहला सकें। मेन पॉइंट तो यही कि हमें जो है उसका इतिहास ना फ्यूचर, जान हाँ के फ्यूचर हाँ, के बारे और में ज्यादा, इतिहास भी जानना है। इतिहास कम जानना है, हाँ, फ्यूचर के बारे लेकिन में ज्यादा फ्यूचर जानना ज्यादा देखना है, क्योंकि देखिए एक चीज कहूँ, अब वो जमाने चले गए कि बेटे ने जो चीज यूज करी, पिताजी ने वो चीज है। करी, जी उसके जी। बेटे भी वही चीज यूज करें। हो सकता है बेटे का नजरिया अलग हो, ठीक है? तो आपको ये सोच के चलना है कि क्या ये फ्यूचर में सरवाइव कर पाएगा, जी नहीं कर जी जी। पाएगा, ये बिजनेस आगे चलेगा, चलिए, ये तो हुआ। चलेगा। अब दूसरा पॉइंट बताएं, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है? पॉइंट है रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ना। रेवेन्यू एंड हम्म, प्रॉफिट में कंसिस्टेंट ग्रोथ होना है। हम्म। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, कंसिस्टेंट ग्रोथ। ये चीजें आप जो हैं बहुत सारे ऐप हैं उन पर देख सकते हैं, ठीक है? इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करना पड़ता हो। जिस भी ऐप को आप यूज़ करते हैं, किसी भी कंपनी का हो, कोई भी ब्रोकर का हो, सभी डाटा आपको अवेलेबल कराते हैं। बस डिपेंडेंसी क्या है आपकी, कि आपको ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क। जी। नमित जी, रेवेन्यू भी पैसा है, प्रॉफिट भी पैसा है, हाँ। लेकिन फ़र्क पता होना चाहिए। रेवेन्यू क्या होता है? किसी कंपनी का रेवेन्यू मान लीजिए ₹100 का है, इसका मतलब उसकी टोटल अर्निंग ₹100 है नमित जी, ठीक है? मतलब उसने 100 रुपए का पूरा व्यापार पूरा किया, व्यापार करा अब ये ₹100 का। रेवेन्यू में से उसने खर्चे नहीं काटे हैं अभी इसमें क्या है, आपके खर्चे कटेंगे रेवेन्यू में, कि आपकी एसेट्स में जो रेवेन्यू में जो है हमें क्या होता है, खर्चा होता है, हाँ, कंपनी ने कितना खर्च करा, खर्च करा, उसके बाद जो है टैक्स, एम्प्लॉय की सैलरी है, टैक्स टैक्सेस हैं, है। ये सारी चीजें कटती हैं, ठीक है? ये सारी चीजें कटने के बाद जो पैसा बचता है, वो कहलाता है प्रॉफिट, सैलरी है, वो कटता है और प्रॉफिट। भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जब कट के आता है यहाँ पे, तब ये प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट होता है शुद्ध मुनाफा। शुद्ध मुनाफा। इसको बोलते हैं प्रॉफिट, जैसा हमारे बहुत बढ़िया पहले कह रहे शुद्ध प्रॉफिट कितना है भाई, हाँ, वो होता है प्रॉफिट। तो ये आपको जानना जरूरी है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप जिस भी ऐप को चलाते हैं, देखिए एक बहुत सिंपल सा ऐप, जब सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की थी, तो एक मैं ऐप यूज करता था मनी कंट्रोल, फंडामेंटल देखने के लिए। आज भी करते हैं और लोग। बहुत मैं समझता हूँ ना कि बहुत सारे जो ऐप हैं बहुत क्रूशल है। इस मनी कंट्रोल इतना इजीएस्ट है, बिल्कुल वे है कि सीखने के लिए, जिसको नहीं आता हो ना, वो भी एक एक चीज पढ़ जी लेगा, जी। ठीक है? बड़े बड़े इन्वेस्टर और बड़े ट्विटर जो इन्वेस्टर, हाँ यूट्यूबर भी जो मनी कंट्रोल भी देख देख के हाँ, बता रहे बहुत होते हैं। आसान है। और देखिए अच्छी चीज क्या है नमित जी इसके लिए, हम्म, जैसे बहुत सारे ऐप आप यूज करेंगे तो आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन देना पेड़ पड़ेगा, है, हाँ। पेड देना पड़ेगा। मनी कंट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा है, उसका सब्सक्रिप्शन भी है, लेकिन ये चीजें आपके लिए फ्री ऑफ ये कॉस्ट सारी है। सर्विसेज जो ये फ्री ऑफ सारी कॉस्ट सर्विस मिलती हाँ है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ये आप उसमें देख सकते हैं कि प्रॉफिट क्या है। तो इसमें देखने वाली चीज क्या है नमित जी, आपको ये देखना है, लास्ट पिछले जी 5 साल जी। का ही देख लीजिए, कि आपका प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। जी आपको जी। क्वार्टर का नहीं देखना है। देखिए कभी भी किसी भी कंपनी का क्वार्टर का नहीं देखें, हाँ, क्योंकि कई साल में कंपनियां। क्वार्टर में देखिए मान लीजिए क्या होता है, इस क्वार्टर ये कम हो रहा है, इस जी क्वार्टर जी। बढ़ रहा है। आपको ओवरऑल ईयरली देखना है। देखने में है कई कंपनियां अपने रिजल्ट मैनिपुलेट भी कर देती हाँ हैं, हाँ, बिल्कुल कर तो देती है, वो एक दो क्वार्टर के कर सकती हैं, बिल्कुल सही बात 5 है। साल का नहीं कर सकती हैं। तो आपको मोटा-मोटा क्या देखना है कि आपकी कंपनी साल दर साल जो प्रॉफिट, उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आपने देख लिया, अगर ये प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो गारंटीड वो स्टॉक अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि हमें जो स्टॉक सेलेक्ट करना है वो हुँ। कंपनी मुनाफे में हो, ना कि घाटे में हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है। घाटे और का सौदा बिल्कुल नहीं घाटे का करना है। सौदा बिल्कुल नहीं लेना है। जो और कम देखिए,
किसी भी स्टॉक से इमोशनली नहीं जोड़ना है। हाँ, वो हमारा रिश्तेदार तो है नहीं। रिश्तेदार नहीं है कोई भी स्टॉक। जैसे बहुत से लोग देखिए, जब कोई लोग ब्रांडिंग करते ये हैं तो तो शायद हमने पहली वीडियो में ही बताया था, हाँ, अपनी बताया था। रिश्तेदारी किसी से नहीं जोड़नी देखिए, है। एक चीज़ और अमित जी, जैसे क्या होता है ना, हर चीज़ बिज़नेस स्ट्रेटेजी है। जी, जी। अभी हमें समझने में समय लगता है कि सामने वाला हमें किस तरीके से लुभा रहा है। ये भी एक मार्केटिंग का तरीका होता है कि आपको इमोशनली जोड़ देना, जी। आपको संस्कृति से जोड़ देना, आपको देश से जोड़ देना। स्ट्रेटेजी है सबकी, ठीक है, मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि आप अपने व्यापार करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन आपको भी जानकारी होनी चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? तो इसका भी चुनाव आपको करना है। तीसरे पे आ जाएँ हम लोग। हाँ, तीसरा है हमारा बिज़नेस मॉडल समझ में आए और स्केलेबल हो। बिज़नेस मॉडल हुँ, समझ समझ योग्य हो, हुँ, और दूसरा ऐसा बिज़नेस मॉडल हो जो धरातल पर लागू करने योग्य हुँ। हो। और ऐसा नहीं है कि फैंटेसी दिखा दी कि हाँ, ये हम ये कर सकते हैं, वो कर बिल्कुल सही सकते हैं, बात है। और धरातल पे लागू करने जाओ तो तमाम मुसीबतें मतलब आएँ। बिज़नेस देखिए, बिज़नेस मॉडल कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ बिज़नेस मॉडल कैसा होना चाहिए नमित भाई? हुँ, बिज़नेस मॉडल ऐसा होना चाहिए कि वो छोटे से शहर से शुरू होके बड़े शहर तक पहुँच सके, हुँ, या बड़े शहर से शुरू होके छोटे से शहर तक पहुँच सके। मतलब वो कहीं एक जगह सैचुरेटेड ना हो, जी। कि अब मान लीजिए आपने सोच लिया कि मोटा-मोटा आपने सोचा नमित जी कि मेरा जो है, भई मेरे जो ब्रांड बना है वो हुँ, शहर के लोग यूज़ करेंगे केवल, जी, जी। बड़े-बड़े लोग। तो आप कितने लोगों को दे पाएँगे? लिमिटेड। लिमिटेड लोगों को दे पाएँगे। अगर आपका प्रोडक्ट फ्लेक्सिबल है हुँ, कि आप भी यूज़ कर सकते हैं, गाँव का भी यूज़ कर सकता है, निम्न स्तर का व्यक्ति भी यूज़ कर हुँ। सकता है। देखिए, वैरायटी हो सकती है उसमें कि ये वैरायटी इस व्यक्ति के लिए, लेकिन आपकी पहुँच जो है, वो हर व्यक्ति तक होनी चाहिए। स्केलेबल। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हुँ। क्योंकि अगर देखिए, अब मैं एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ मतलब आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कंपनी किसी एक खास वर्ग को ही हाँ, टारगेट कर रही है। हाँ, ऐसा नहीं मतलब होना चाहिए। देखिए, सबको टारगेट करना होना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ आपको बता दूँ, जितनी भी ये ऑनलाइन डिलीवरी वाली कंपनी है, जी, जी। अगर आप देखेंगे, ये किसी से भेदभाव नहीं करती। भेदभाव का मतलब ये है, ये किसी से भी ये नहीं कह सकती हुँ, कि हम आपको ही सप्लाई करेंगे। जी। जैसे एक मोटा-मोटा आप देखिए, ज़ोमैटो ले लीजिए आप। ज़ोमैटो फूड डिलीवरी करता है, ठीक है? करोड़पति के यहाँ भी ज़ोमैटो हो जाएगा, हाँ, लखपति के यहाँ भी ज़ोमैटो हो जाएगा, वो तो जो ऑर्डर करते गरीब हैं। के यहाँ ज़ोमैटो जाएगा, और ज़ोमैटो ने इसीलिए अपनी पिच बनाई है अच्छी। हुँ, इस टाइप का बिज़नेस आपका होना चाहिए। जैसे आप ब्लिंकिट को ले लीजिए, बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे वो हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए कि बिज़नेस मॉडल उसका कैसा है। अभी मैं किसी की वीडियो देख रहा था तो हुँ, उसने बताया कि मीशो जो एक नई कंपनी आई है, हुँ। वो अमेज़न जैसी कंपनी को टक्कर दे रही है। दे रही है, बिल्कुल दे रही है। क्यों? अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट को, दोनों को टक्कर दे रही है। क्यों? क्योंकि वो गाँव तक में डिलीवरी कर रही है। मैं एक चीज़ बता दूँ उसमें जो अमित जी, दूर-दूर के गाँव हैं, वहाँ भी डिलीवरी हो रही है। मैं और ख़ैर फ्लिपकार्ट और ये ऐसी कंपनियाँ हैं, ये अभी कुछ ही मतलब बड़े गाँव में तो जाती हैं, छोटे गाँव में नहीं एक जाती हैं। बहुत छोटी अमित जी आपको एक जी। बात बता दूँ, इसकी एक वजह क्या है मीशो के बढ़ने की, हुँ, और ये क्यों इनको टक्कर दे पा रही है, जबकि इनका रेवेन्यू इसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है कुछ उसमें। भी नहीं है, ठीक है? लेकिन वजह क्या है? जिसे कहते हैं ना कि जो जितना बड़ा होता है वो उतना झुक नहीं पाता, ठीक है? होता है ना, वजह सुना हो आपने? हुँ, और इसके साथ क्या हुआ है, जब इसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करे, सेम प्रोडक्ट जो इन पे मिल रहा है, इन पे मिल रहा है। ये प्रोडक्ट वही ₹300 दे रहा है, वही प्रोडक्ट वो ₹250 में दे दे रहा है। हुँ। इस प्रोडक्ट के रिटर्न पे इसका एम्प्लॉयी मुँह बना रहा है, ये या दिक्कत ये भी है ना, ये दोनों मोटे मुनाफ़े के चक्कर में रहते हैं। हाँ, और ये कम में ही काम कम चला में ही ले काम रहा है। चला रहा है, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी क्लियर है बिल्कुल कि भाई कम में दूँगा, हुँ, लेकिन ज़्यादा लोगों को दूँगा, जी। देहात तक दूँगा, गाँव तक दूँगा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचूँगा, प्रॉफिट उसमें कम लूँगा, लेकिन मल्टीपल लोगों से लूँगा, रिटर्न ईज़ी है, आप इस पे 10 बार प्रॉब्लम आई, 10 बार रिटर्न कर दीजिए आप, ठीक है? बहुत सारे ये लोगों आपको ने ब्लॉक नहीं करेगा, बहुत लेकिन सारे अगर आपने नमित जी इसको 10 बार माँगा, 10 बार कर दिया, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन डिलीवरी या ऑनलाइन शॉपिंग ही मीशो से करनी शुरू करी करनी है। शुरू कर दी है, वो इन्हें जानते भी नहीं थे। जानते भी नहीं थे। तो इस टाइप का हुँ। आपका बिज़नेस मॉडल आपका होना तो ये चाहिए। जो उदाहरण हमने हुँ, आपको दिया है, तो ये आपको ये बताता है कि आप ऐसी कंपनी का सिलेक्शन करें हुँ, जो गाँव से लेके शहर तक, शहर से लेके गाँव तक अपना बिज़नेस फैलाए हुए हो। बिल्कुल सही बात है। ये हम मतलब ये नहीं कह रहे कि मीशो या अमेज़न का हाँ। सेल लेना है, इसका पता नहीं हाँ, कि हाँ। लेना है। लेकिन मतलब मेरा ये है कि इस टाइप की कंपनी का आपको चुनाव करना है, जो कंपनी आपको लगे कि ये नीचे से लेकर ऊपर तक बिज़नेस जिसके सप्लाई कर बिज़नेस रही है। मॉडल में जान लगे हुँ, आपको, ऐसा सिलेक्शन करना है। तो ये तो संजीव जी 3 हमारे पॉइंट हुए। हुँ।
और देखिए चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। चौथा लिखिए आप, जी, डेप्थ कम और कैश फ्लो ज्यादा होना चाहिए। डेप्थ कम होनी चाहिए और कैश फ्लो ज्यादा होना चाहिए। हाई होना चाहिए। हम्म अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, आप सोच रहे होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत ज्यादा कर्जा होता है, उनके रेवेन्यू से ज्यादा कर्जा रहता है कई बार, ठीक है। ये बात अच्छी बात है कि कंपनी स्टेब्लिश करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, ठीक है। बहुत सी कंपनी ऐसी भी है, बहुत बड़ी कंपनी जिन पे बिल्कुल कर्जा नहीं है, लेकिन देखिए दिक्कत कहाँ आती है आपकी, आपके पास कैश नहीं है, आपके पास डेप्थ ज्यादा है। अब सोचिए नमित जी, जैसे अब भी मार्केट एकदम खताब सा हो गया, बिल्कुल जी, खराब हो जी। गया, ठीक है, मार्केट डूब गया। आपकी ऐसा समझ लीजिए कि आप पे जो कर्जा है उसकी आपकी 100 रुपए की ईएमआई जा रही है, मोटा दिक्कत ये मोटा। है कि हमारे पास जितना कर्जा होगा हमें उतना ही ज्यादा ब्याज देना हम्म, पड़ेगा। तो ये जब ज्यादा मैं कर्जा होगा तो ब्याज भी ज्यादा देना वही पड़ेगा। कहना चाह रहा हूँ आपसे। अब सोचिए, आपको ब्याज तो उतना ही देना है नमित भाई, हम्म। ब्याज उतना ही देना है, इनकम आपके पास फिक्स है। मतलब प्रॉफिट हमें उतना ही हुआ, ब्याज हाँ, अगर जिस कंपनी पे कर्जा ज्यादा है तो सब उसका पैसा सारा मुनाफा ब्याज में जा ब्याज में सकता है। चला जाएगा। अगर जिसके पास कर्जा नहीं है तो उसका सारा प्रॉफिट जो है हम्म अपने इन्वेस्टर के पास जाएगा। इसमें नमित जी एक चीज और होती है ना, हम्म। जब रिसेशन आता है, मतलब हम्म। मंदी आती है, जैसे अभी ये 6 महीने जो मंदी के जी, जी, गुजरे जी। हैं, इस दौरान इनको ये ब्याज चुकता करना मुश्किल पड़ जाएगा। हम्म। फिर क्या होगा? फिर होगा जो अपनी अपनी कैपिटल है जो, उसमें से ब्याज जाता है, जी। तो आप कहीं ना कहीं लॉस में आ जाते हैं। हाँ, कंपनी फिर का। वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाती। तो जी। आपको ऐसी कंपनी का चुनाव करना है जो डेप्थ फ्री है, या फिर डेप्थ में उसके ये देखना है आपको कि उसके डेप्थ से ज्यादा उस पर कैश है। आप देखेंगे ना, ये सारा डाटा भी उसमें मिल जाएगा आपको देखो, इजीली। डेब्ट तो हर किसी कंपनी के पास हाँ, होगा। और होगा कोई भी कंपनी जो कोई है कंपनी ही बिल्कुल। ऐसी होगी जिसके पास कर्ज नहीं होगा। पर आपको देखना ये है कि कर्ज के साथ साथ वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो और हम्म उसका ब्याज कम से कम देना पड़ रहा हो उसे। देखिए, उसकी बहुत अच्छी सी चीज मैंने बताया ना आपको कि इन ऐप पे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इन पे साल दर साल कर्जा कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, कैश फ्लो इनका घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये सारी चीजें आप इजीली उन पर मॉनिटर कर भाई, सकते हैं। मार्केट में जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं हम्म तो सेबी ने एक रूल बना रखा है कि वो अपना सारी बैलेंस शीट उनको अपलोड करनी होती बिल्कुल है। करनी होती है, आप सब अब देख सकते हैं। उसमें हर एक चीज उनको बतानी होती है कि हम्म उनके पास कितना उधार है, कितना नगद है, कितना क्या है, कितने प्रॉफिटेबल है। तो आप देखकर अपने आप सिलेक्शन करें। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, एक तरीके से शेयर खरीदना पैसा ही देना है। बिल्कुल सही बात है। तो जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो आप क्यों पैसा देंगे? तो 5वां पॉइंट पे आ जाइए फिर। अब हम लोग 5वें पॉइंट पे आए हैं। 5वां पॉइंट हमारा ये है कि कंपनी जो है मोट यानी कंपिटेटिव एडवांटेज हो उसका। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कंपिटेटिव एडवांटेज का मतलब समझिए आप इस तरीके से, इसका मतलब यह है कि एक तरीके से किसी से कंपैरिजन उसका आसानी से ना हो, हम्म। है ना, उसकी यही वजह होती है। अब इसका मैं एक छोटे छोटे आपको दो एग्जांपल दूंगा, बहुत मोटे, मतलब बहुत बड़ा एग्जांपल है उस जी, तरीके से। पहला एग्जांपल है एप्पल का। जी, आप बताइए कि दुनिया में कितनी कंपनियां जो फोन बनाती हैं? सब बनाती है भाई, जी, जी, सबका एक दूसरे से कंपटीशन है। जी। क्या एप्पल का किसी से कंपटीशन है? एप्पल का वैसे मानते हैं लोग बाग सैमसंग से, पर नहीं, उस लेवल का नहीं है। वो अब वो आके थोड़ा वो सा भी सोचते हैं। उस लेवल का नहीं है, वो हाँ, बहुत अलग लेवल है उनका। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अब आके सैमसंग ने फोन निकाले हैं इनकी टक्कर के, लेकिन आज भी अगर जैसे आप मान मतलब लो। आपका कहना ये है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा हो उसके पास जिसके उसकी मोनोपोली हाँ, हो, उसके मोनोपोली हो, अलावा कोई दूसरा बनाता ही बना ना रहा हो। हो, ये मतलब मेरा। हाँ, तो अब इसका जैसे एप्पल का है, आप एप्पल का फोन, आईफोन में मोनोपोली है, कोई और हाँ, दूसरा बनाता ही बनाता नहीं ही है। नहीं है। सब कुछ फीचर्स उसके अपने हैं, हाँ। सारे उसके इंस्टॉलेशन प्रोग्राम उसके अपने जी, हैं, जी। सब चीज उसके अपने हैं, प्ले हम्म। स्टोर उसका अपना है। हम्म। तो क्योंकि उसका अपना अलग ही हाँ, है, मतलब उसकी मोनोपोली है उस मोनोपोली लाइन है में। उसमें। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप एशियन पेंट्स का। जी। एशियन पेंट्स जो है आपको बड़े से बड़े शहर में और छोटे से छोटे गांव कस्बे में मिल जाएगा। मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन जो है सबसे बड़ी है। एशियन पेंट्स का ये बताते हैं, मैंने हम्म, इसकी केस स्टडी पढ़ी थी। जी। जब दूसरी कंपनियां अपनी जो है अलग अलग प्रोडक्ट मजबूत कर रही थी तो इनके जो वो फाउंडर हैं एक सुपर कंप्यूटर लाए थे। हम्म और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। हम्म तो वो कंप्यूटर लाके उन्होंने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपना मजबूत किया। मजबूत किया, उन्होंने सबका डाटा उसमें फीड किया। फीड किया, बिल्कुल। और उन्हें ये तक पता है उन्हें कि फला जगह फला फला हमारे प्रोडक्ट की कमी हो गई है। कमी हो गई। तुरंत ही पता कर लेते हैं वो। तो तो वही वही प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। चैन है, हाँ, तो सबसे मजबूत अगर किसी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो वो तो एशियन एशियन पेंट्स पेंट्स का का है। और ये जरूरी क्यों है? देखिए, जरूरी इसलिए है, आपको पता चल गया ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन होना किस लिए जरूरी है।
देखिए आपने एक व्यापार शुरू करा, आप सपोज करिए आपने दिल्ली से कोई व्यापार शुरू करा और आपको यूपी को भी देना है, महाराष्ट्र को भी देना है, एमपी को भी देना है, बिहार को भी देना है। हाँ, इंडिया कोई छोटा-मोटा तो देश तो है अगर नहीं। आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जी, नहीं जी। होंगे, तो आपको कैसे पता चला कि उस राज्य में इतना कंजप्शन है, वहाँ के इस साल के हमें इतना माल तैयार करना है, इस साल के लिए इतना माल तैयार करना है। ये आपको वहाँ के जो लोकल चैनल्स होंगे, जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बताई है, वो आपको बताएँगे कि लास्ट ईयर हमने अमित जी भई इस दौरान इतना पेंट यूज़ किया था। हमें पता भी हो तो कभी-कभी ऐसा होता है ना, कंपनियाँ माल भेज नहीं पाती हैं। भेज नहीं पाती हैं। कभी ऐसे केस हो जाते हैं कि माल फँस जाता है, जबकि एशियन पेंट एक ऐसी एकमात्र कंपनी, हुँ। सब पता होता है कि हमारा माल इतने दिन में जाएगा, हुँ, इतने दिन में खपत हो जाएगी और इतने दिन में हम दूसरा लॉट भेज सकते हैं। बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो चलो 5 पॉइंट ये हुए हमारे, इसमें कुछ और है ये? ये है क्योंकि देखिए ये ब्रांड वैल्यू है इनकी सबकी अपनी-अपनी। हुँ, ब्रांड वैल्यू होना चाहिए उसका। मेन चीज़ देखो बताऊँ लिखो आप ब्रांड वैल्यू ब्रांड वैल्यू। पेटेंट्स हो सकता है अपना, ब्रांड वैल्यू में हमारा क्या हो सकता है? पेटेंट्स हो सकता है अपना, पेटेंट्स हो गए। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो सकता है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कॉस्ट एफिशिएंसी हो सकती है, कॉस्ट एफिशिएंसी। अब देखिए ये चारों पॉइंट जो मैंने लास्ट बताए वीडियो में वो लास्ट वाले पॉइंट बताए वो चारों हैं। जी। ब्रांड वैल्यू एप्पल की अलग है, हुँ, एशियन पेंट्स की पेंटों में अलग है। जी, जी। मतलब फ़ोन बहुत है लेकिन एप्पल का फ़ोन जी, अलग ही जी। है। हाँ, पेंट्स मोनोपोली है उसकी। पेंट्स बहुत हैं लेकिन एशियन पेंट्स अलग ही है। पेटेंट अपना एप्पल का अपना पेटेंट है, जी, एशियन पेंट्स का जो पेटेंट है वो उसका अलग ही है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है उनका नेटवर्क, जी, जी। दोनों का अपना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। एप्पल का मैं कैसे बताऊँ क्योंकि पहले नहीं था। आपने देखा होगा नमित जी, पहले एप्पल हर किसी के पास नहीं था, लेकिन जी। एप्पल ने क्या स्कीम चलाई, ईएमआई वाला जब से एप्पल ने चला दिया, हाँ, तो बहुत सारी हर व्यक्ति जो है, हर देहात क्षेत्र में एप्पल फ़ोन मिलेगा आपको। बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनाई है उसने तो भी ये भी हम। डिस्ट्रीब्यूशन में है। जी, कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे कम कर दी उसने? क्योंकि आप देखिए 90,000 का फ़ोन ले पाना मुश्किल काम जी, है। 1 जी। लाख का फ़ोन ले पाना मुश्किल काम है। लेकिन 2 से 3,000 की ईएमआई निकालना बड़ा आसान है। आसान है। तो उसने ईएमआई पे निकाल दिया। कॉस्ट एफिशिएंसी दिखा दी उसने अपनी। ये सारी चीज़ें हैं। छठा पॉइंट हम लोग बात करेंगे इस पे, वैल्यूएशन सही हो। वैल्यूएशन फेयर हो। हाँ, वैल्यूएशन फेयर होनी चाहिए इसकी। ऐसा नहीं है कि स्टॉक जो है तुम्हारा ₹100 का और वो ₹100 उसे जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उसकी कीमत हाँ, को। अब मतलब ये हम वैल्यूएशन की बात क्या कर रहे हैं मतलब ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं होना चाहिए। जी, जी। लोगों ने इस बार जो इस समय जो लोग रो रहे थे अभी जब मार्केट में रिसेशन आया, जी, जी। वो क्यों रह रहे थे? क्योंकि उन्होंने ओवर वैल्यूड स्टॉक ले लिया। एक हमारे मित्र का फ़ोन आया मेरे पास, एक स्टॉक मैंने लास्ट ईयर हुँ, करीबन ₹290 में बेचा मैंने। उस स्टॉक में नमित जी मैंने 3 बार अपर सर्किट लिया, जी, उस स्टॉक में। लास्ट मैंने 290 में बेचा वो स्टॉक और मेरे दोस्त ने वो स्टॉक 280 पे बाय कर लिया। उसके जी। बाद मार्केट डाउनफॉल में रहा। हुँ। अब मुझे बताइए कि उसने क्या गलती करी इसमें? जब वो ओवर सैचुरेटेड था तब लिया? स्टॉक मैंने 150 से लेना शुरू करा था वो। मतलब करीबन मैंने वो स्टॉक हुँ। 140 या 150 से लेना शुरू करा था, 290 पे मैंने लास्ट बेचा है वो। आप समझिए उसने 280 पे बाई करा, तो उसकी बिल्कुल मूर्खता थी कि उन्होंने ओवर वैल्यू स्टॉक लिए, जो ओवर पहले से उनकी जो वैल्यू थी उससे डबल हो चुकी थी। मैंने देखा कि अब ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं अपने दोस्त का, हुँ, हो भी सकता है कि लिया हो या आप हुँ, ऐसे उदाहरण भी हुँ, दे रहे हो। हुँ, मैंने देखा जब स्टॉक चलना शुरू होता है ऐसे-ऐसे करके, ऐसे-ऐसे हुँ। करके, जब यहाँ पहुँच जाता, तब जो रिटेल इन्वेस्टर है यहाँ के लेते हैं। यहाँ, यहीं लेते हैं, सही बात है बिल्कुल। बोले अब यहाँ से ये तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा सीधा। और जबकि स्टॉक वो यहाँ से यहाँ तो जाता, हाँ, फिर पर उसके बाद फिर ये वो नीचे ही जाता रहता है। ऐसे करके ऐसे नीचे जाता आता। था और आपका कैपिटल भी ऐसे करके नीचे हाँ, जाता रहता है। ये जो है जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं गलती यहीं आके करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी है आपके ओवर वैल्यूड स्टॉक आपको नहीं लेने हैं। ठीक है? तो ये आप बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। देखिए, आप ये समझिए नमित जी मैं बताऊँ, कोई भी स्टॉक जो ₹100 मार्केट वाला में स्टॉक बहुत है, सारे इंडिकेटर होते हैं, वो भी बताते हैं देखिए स्टॉक ओवर अभी वैल्यूड है कि हम नहीं। लोग जब शुरू में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या निकाला था? जी, 72 रूल वाला। हमने हाईएस्ट उसमें रिटर्न कितना देखा? 24% की बात कर रहे थे हम लोग जी, लास्ट जी। में, कि 3 साल में पैसे डबल। हुँ, अगर कोई स्टॉक आपका 3 साल में पैसे डबल कर रहा है, तो समझ लीजिए वो हीरा स्टॉक है। है नहीं नमित जी? जी, जी, बिल्कुल। अब 100 वाला 150 140 वाला स्टॉक मेरे 290 पहुँच गया उसी साल। तो हुँ, इसका मतलब मुझे उससे बचना चाहिए, क्योंकि उसने दुगने का रिटर्न दे दिया, जी। ठीक है? तो उसको तो दोबारा बाय करना ही नहीं है भाई।
उसको तो देखना ही नहीं है, उसको भूल जाओ, उन्होंने रिटर्न दे दिया, आपको दे दिया, छोड़ दो, सब भूल जाओ बिल्कुल भी। क्योंकि भाई वो तो 1 साल में ही जब आपको 100% रिटर्न दे चुका, तो अगले 2-3 साल तो वो कम होना ही होना है। बिल्कुल कम होना है, कंपनी जो है भाई ऐसे तो आप सोचिए स्टॉक बढ़ता ही चला जाएगा, कोई स्टॉक कभी कमी नहीं होगा फिर। नहीं तभी तो बताते हैं कंपनी का सीएजीआर कितने परसेंट है, हुँ। 12-13-14% रहता है, और आप जो है 100% एक साल में कैसे लगा सकते हैं? अब 7वां हम पॉइंट देखेंगे, प्रमोटर की होल्डिंग एंड एफआई और डीआई की होल्डिंग। अच्छा, होल्डिंग्स देखनी है। होल्डिंग देखनी है और ये भी आप उस ऐप के द्वारा देख सकते हैं। मनी कंट्रोल ऐप में आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? मैं बार-बार मनी कंट्रोल का ऐप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना। आप इज़िली देख सकते हैं। बाकी और भी जो आप यूज़ करते हैं ब्रोकर के, लगभग सभी दिखाते हैं, तो लेकिन उसमें बड़ा आसान है। होल्डिंग होल्डिंग्स में देखो, सबसे पहले आपको देखनी है, होल्डिंग में सबसे पहले ये होती है प्रमोटर की प्रमोटर होल्डिंग। की होल्डिंग। अब मैं बताऊँ आपको प्रमोटर कौन लोग होते हैं? जिनकी कंपनी होती है, जो उसका प्रमोशन करते हैं, वो होते हैं प्रमोटर। प्रमोटर की होल्डिंग देखना बहुत ज़रूरी प्रमोटर्स है। के बाद आते हैं एफआई, एफआईआई। फिर आते हैं डीआई। एफआईआई प्लस डीआई दोनों एक साथ ही आ जाते हैं। हाँ, और लास्ट में कौन होते हैं? हम लोग, आप लोग, रिटेल इन्वेस्टर। लास्ट में आती है पब्लिक। अब ये समझिए जिसकी प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है, वो हीरा शेर है। वो कैसे है? मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैंने 50% स्टॉक उसके अपने-अपने पास ही रख रखे हैं। इसका मतलब मुझे अपने विश्वास है कि मेरी कंपनी ग्रो होगी साल दर साल, जी जी। ठीक है? कौन व्यक्ति दूसरे पैसा लगवाता है? जिसे डर होता है, ठीक है? मुझे तो पता है ना कि मेरी कंपनी है, चलेगी अच्छी, तो 50% स्टॉक मैंने अपने पास रखे हैं। बाकी मैंने एफआई को दे रखे हैं, डीआई भी ले रखे हैं, पब्लिक ने ले रखे हैं, तो वो कंपनी अच्छी ग्रो होगी। दूसरा एक आप ये भी समझ सकते हैं, प्रमोटर्स, अगर कोई कंपनी ज्यादा मुनाफा कमा रही है तो कौन प्रमोटर ये चाहेगा कि मेरा मुनाफा पब्लिक में बटे, पब्लिक में बटे, तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग अपने पास रखता है। अपने पास रखेंगे। उसके बाद आता है एफआई, ठीक है? एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है, इनका भी बहुत बड़ा रोल है आपके ये स्टॉक में। एफआईआई और डीआईआई जो है, ये इससे भी ज्यादा होशियार होते हैं। ये हाँ, इन्हें पता होता है, ये पूरी जो है रिसर्च करके आते हैं कौन सी कंपनी ज्यादा बिल्कुल, मुनाफा बिल्कुल। कमाने वाली है, किसका क्या फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली है। देखिए, जिसमें एफआई की होल्डिंग ज़्यादा है, समझ लीजिए कि इसका मतलब वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली। तो ये जो इन्वेस्ट ही ऐसी कंपनी में करते हैं जिसका फ्यूचर मॉडल, ये बिजनेस मॉडल ज्यादा अच्छा बिल्कुल हो। सही बात तो है। अब डीआई, इसमें एफआईआई में विदेशी कंपनियां हो सकती हैं, विदेशी इन्वेस्टर हुँ, हो सकते हैं। डीआईआई में जो है हमारे जैसे हमारे म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, बिल्कुल सही बात। या जैसे हमारी एलआईसी है, इस टाइप के डोमेस्टिक बैंक है, इन्वेस्टर्स हाँ, जो बड़े-बड़े ये जो इन्वेस्टर बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ये ये होते डीआईआई हैं। में आते हैं, और ये उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें फ्यूचर इनकी इन्हें ग्रोथ हो। फ्यूचर दिखता है। हुँ, और ये जो आता है, ये उसमें आता है जहाँ घाटा ज्यादा दिखेगा। घाटा दिखता है। अब देखिए ये हमने ना, ये आपको सीरियल वाइज़ बताया बिल्कुल, प्रमोटर होल्डिंग, एफआई, डीआई, प्रीमियम पब्लिक। अगर ये उल्टा हो जाए बिल्कुल सेम, जी जी। अगर उल्टा हो जाए तो भाई बिल्कुल आँखें मीच लेना, गांधी जी के 3 बंदों की तरह इसकी तरफ देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। भूल से भी नहीं जाना है भाई, जाल है, फँस जाओगे, निकल नहीं पाओगे कभी भी। क्योंकि समझिए जिसकी प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, एफआई नहीं है, डीआई नहीं है, पब्लिक अगर ज़्यादा है, तो अगर भाई वही हाल होगा जो अभी हुआ है। अगर ये इस क्रम में बढ़ता हुआ है, प्रमोटर सबसे ज्यादा, एफआईआई थोड़ा उससे ज्यादा, और ये उससे ज्यादा, तब तो आप मुनाफे में हैं। हाँ, और अगर ये उल्टा है, पब्लिक ज़्यादा है, हम्म। मतलब भाई भीड़ ज़्यादा है, अगर तो ये समझो 1 2 3 नंबर पे है, तब हाँ, तो आप मुनाफे में हैं। अगर ये 3 2 1 हो जाए, ये उल्टा हो जाए, 3 2 1, 1 हो जाए, तो आप घाटे में हैं। घाटे में। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक तरीका है अच्छे स्टॉक को चुनने का। पता है क्यों? उसकी बताऊँ नमित जी क्या है? हम लोग जो हैं, आप लोग जो हैं, या हमारे जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, हाँ, वो चुनिंदा चीज़ें देख पाएँगे, जी। ठीक है? लेकिन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन्हें मार्केट की पल-पल की खबर होती है। उन्हें मार्केट का फ्यूचर एंड पास्ट दोनों पता होता है। उनके जो एनालाइज़र होते हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के बिठा रखे हैं जी उन्होंने, जी। उनका दिन भर यही काम होता है कि हर कंपनी को एनालाइज़ करना। हमारे एनालाइज़ में और उनके एनालाइज़ में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है, ठीक है? वो एनालाइज़ कर रहे हैं, अगर उसने पैसा लगाया, उसने भरोसा जताया है इस कंपनी पे, इसका मतलब इस कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा है। जी। तो अगर उसकी विश्वसनीयता इस पे बनी हुई है, तो समझिए कि आपको भी बनानी है, और उसकी हटी हुई है, तो आपको तुरंत से निकल लेना है। तो संजीव जी, और इसके अलावा और क्या करना एक है? लास्ट और बता दूं, बोनस वाला सिस्टम। बोनस 8वें पे एक बोनस बता देता हूं बिल्कुल, अच्छा। कि मार्केट टाइमिंग और पेशेंस का खेल है सारा, टाइमिंग और पेशेंस। एंड पेशेंस। पेशेंस, देखिए टाइमिंग पेशेंस क्या बता रहा हूँ, टाइमिंग की बात यह है कि आपको किस समय पैसा लगाना है स्टॉक में। जैसे ये समय चल रहा है, इस समय अभी सारे स्टॉक हाफ से भी कम रेट पे मिल जी। रहे थे। आपको अच्छा स्टॉक चुन के, इन सारे फंडामेंटल को देख के आपको उसमें पैसा डाल देना है, ठीक है? ये होती है टाइमिंग। किस टाइम पे एग्जिट करना है? जब वो ओवर वैल्यूड हो गए थे, तो आपको एग्जिट कर जाना है।
फिर आपको इम्तिहान नहीं करना। जैसे मैंने बताया था कि गुड स्टॉक, बैड कंडीशन, बैड स्टॉक, गुड कंडीशन, दोनों में डिफरेंस समझ लेना आपको कि अगर बैड स्टॉक है, गुड कंडीशन में निकल के तुरंत निकल लो भाई। अगर गुड स्टॉक है, बैड कंडीशन में होल्ड करो। रिटेल इन्वेस्टर यही गलती कर जाते हैं सबसे हाँ, ज्यादा। सबसे बड़ी चीज यही है कि वो क्या करते हैं, बैड स्टॉक को गुड टाइम में पकड़ लेते हैं। ये स्टॉक जब खरीदते हैं, जब स्टॉक जो मैंने बताया ना यहाँ होता हाँ, है, यहाँ होता है। जबकि खरीदना यहाँ होता है। हाँ, यहाँ वो डर जाते हैं, बोले यार यहाँ तो ये नीचे को आ जाएगा, और जबकि स्टॉक थोड़ा वो तो ऊपर जाएगा ही। बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज पेशेंस। जब आप कोई बड़ा स्टॉक लेते हैं, अच्छी कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग का स्टॉक लेते हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। वो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। थोड़ा समय लगेगा उसमें, लेकिन जी आपको जी। प्रॉफिट देगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी देखना है। टाइमिंग और पेशेंस का सारा खेल है। पेशेंस का तो ये है संजीव जी, मैंने देखा है कि पेशेंस तो लोगों में आजकल है नहीं। वो ऑप्शन में जाके 1 के हम्म 10 करने के चक्कर में रहते हैं कि 1 से 10 हो जाए। देखिए, ये सारी चीजें हैं जो आपको स्टॉक चुनाव का अच्छा करती है। एक मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं ना कि मल्टी बैगर स्टॉक कैसे चुनते हैं, कैसे देखते हैं, उसका हम सारा स्टॉक बनाएंगे। लिखिए, आप इसको मिटाइए जरा, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले लिखिए रेवेन्यू ग्रोथ। नंबर 1 पे आता है रिवेन्यू। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ अगर उसकी 15 से 20% CAGR है, 15 15 से 20% CAGR, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, जो हमने बताया था। CAGR। दूसरा नेट प्रॉफिट ग्रोथ। नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ग्रोथ। ग्रोथ, स्टेबल एंड इंक्रीज। लिखिए स्टेबल, स्टेबल हो, लगातार बढ़े, हाँ, एंड इंक्रीज। ऊपर जारी हो है। हाँ, ROE लिखिए उसका। ROE क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 15% हो। ग्रेटर देन 15%, ग्रेटर देन, 15%। 15%। डेप्थ, डेप्थ लिखिए। डेप्थ जीरो हो या लो हो। जीरो हो हम्म या आसपास हो। हाँ, थोड़ा छोटा लिखना, और भी दो चार पॉइंट आसपास हो। है। बिजनेस मॉडल स्केलेबल हो। स्केलेबल हो। स्केलेबल हो है। मॉड, मतलब मॉड का कोई यूनिक चीज उसकी अपनी हो, ये प्रेजेंट हो उसमें, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना कोई यूनिक आइडिया हाँ, हो। कोई यूनिक यूनिक प्रोडक्ट हो। वैल्यूशन, एक ऊपर लिख दीजिए, वैल्यूशन लिख दीजिए। वैल्यूशन वैल्यूएशन अंडर वैल्यू हो, ओवर वैल्यू ना हो, अंडर वैल्यू हो। अंडर वैल्यू का मतलब मैं बता दूं, जैसे मान ली कंपनी की वैल्यूएशन 100 रुपए की है, अब आपने उसे ले लिया 200 रुपए पे, तो वो ओवर वैल्यूड है। अगर आपने 90 पे लिया है, 80 पे लिया है, तो अंडर वैल्यू है। और लास्ट है इसका प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग मैंने बता ही दिया हाँ, वो आपको, सारे तो बताइए। बताइए। तो देखिए, ये सारे पॉइंट आपको देखने हैं कि वैल्यूएशन जो है वो अंडर वैल्यू हो, ठीक है, रिटर्निंग ग्रोथ हो, 15 से 20% की CAGR हो, नेट प्रॉफिट उसका स्टेबल हो या इंक्रीज हो रहा हो। स्टेबल मतलब हर साल उतना हो या उससे बढ़ रहा हो, कम नहीं हो रहा हो। मतलब स्टेबल से मतलब ये है कम ना हो रहा हो। ROE 15% हो उसका, ठीक है। डेप्थ फ्री हो या फिर लो हो डेप्थ उसका। जी। देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि हर किसी का डेप्थ फ्री हो, डेप्थ फ्री भी नहीं होगा, है ना, हम्म। लेकिन कम होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस मॉडल स्केलेबल होना चाहिए, जैसा हमने बताया कि उसका जमीन से लेकर आसमान तक होना चाहिए, मतलब गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर मल्टी मेट्रो सिटी जी तक, जी। ठीक है। मॉड का मतलब कोई यूनिक उसका होना चाहिए, जैसे यूनिक, जैसे एप्पल का है, एशियन पेंट्स का बताया हमने, चैन डिस्ट्रीब्यूशन बताया उसका, बहुत सारी चीजों का, जोमेटो का बताया हमने। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे पॉइंट अगर वन बाई वन आप लोग कैरी करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपका स्टॉक आपको 3 से 4 साल, 5 साल में आपको डबल जी। प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हमारी कैसी लगी हो, अगर हमारी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हो,
तो आप हमारे ऐसे ही प्यार बनाए रहें, हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और देखिए, जो साथी हमारे वीडियो में नए-नए जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। क्योंकि देखिए, हम चाहते हैं कि आप लोगों को वो सारी जानकारी दी जाए, जो नए लोग हैं, जिनको शेयर मार्केट की ज़रा भी नॉलेज नहीं है, हम उनको ज़ीरो से शुरुआत करते हैं हर चीज़ें सिखाने की। बहुत सारी चीज़ें हमने आपने देखा होगा कि हमने बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कोई रूल्स ऐसे नहीं बताए कि जो आपकी समझ में ना आए। हमने वो बताया कि हमारा जिसने मतलब है सिंपल भाषा में हाँ, आपको आपको समझाना। सारी भाषा समझाना। क्योंकि सिंपल देखिए भाषा में मतलब कठिन चीज़ें समझाना। हाँ, क्योंकि शुरुआत में जब हमने भी ये चीज़ें की थी, तो हमें भी लगता था यार ये जब समझाते हैं कुछ समझ में नहीं आता मतलब क्या कहते हैं? जी, क्योंकि जी। उनके अपने टेक्निकल वर्ड होते थे। हुँ। तो हम कोशिश करते हैं हम आपको उन टेक्निकल वर्ड में ना समझाएँ। हम आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाएँ जो आपकी समझ में आ सके। क्योंकि आपको इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, आपको सीखना है कि हम क्या चीज़ देख के स्टॉक लें। तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार बना के रखें, जिससे हम आपको अच्छी-अच्छी वीडियो ऐसी बना सकें और आपको एक अच्छा मैसेज दे सकें। तो जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।